आप सभी को आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ वट सावित्री व्रत से जुड़ी कुछ जानकारी, कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके लिए जानना बहुत ही अनिवार्य है। जैसे कि अभी वट सावित्री व्रत में बहुत अधिक समय नहीं रह गया है, वट सावित्री का व्रत बस शुरू होने ही वाला है, तो आप सबने तैयारी जो है वो कर ली होगी। अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो अभी शाम को ही सारी तैयारी जो है वो कर लीजिए और कल सुबह आप जो भी पकवान, मिष्ठान इत्यादि है वो बना के विधिवत रूप से पूजन अर्चन कीजिए, ताकि कल बहुत ज्यादा चीजें जो है वो अस्त व्यस्त ना हो। कई बार चीजें जो है वो हम भूल इत्यादि जाते हैं, तो फिर बहुत सारे मन में जो है वो शंकाएं उत्पन्न होती हैं और उसमें से बहुत सारी बहनें जो हैं वो प्रश्न भी करती हैं कई बारी। जैसे पंखा इत्यादि जो है वो कई बहनों को नहीं मिल रहे हैं, तो उनके प्रश्न आ रहे हैं कि जो पंखा है वो नहीं मिल रहा है, तो हम पुराना पंखा, पिछली साल वाला जो पंखा है वो पूजा में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो जनेऊ, जो गले में हम माला धारण करते हैं, वो हमें कितने दिन तक पहनना चाहिए, कब उतारना चाहिए। और जो पति हैं कई बार परदेश में होते हैं, दूर कमाने के चक्कर में कहीं दूर निकल जाते हैं या जॉब के चक्कर में दूर होते हैं, तो हमें पति पूजन जो है वो कैसे करना चाहिए। इसके साथ ही साथ पुरानी साड़ी पहनकर हम पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब आप सबको मिलने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ताकि आपको सारी चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मैं एक एक करके प्रश्न जो है वो ले लेती हूँ। सबसे पहले वट सावित्री का जो व्रत है वो 16 तारीख को रखा जा रहा है, 16 मई को, दिन शनिवार को, साल 2026 में। और क्योंकि ये शनिवार का दिन पड़ रहा है तो इस दिन शनि अमावस्या जो है वो भी इसी दिन मनाई जा रही है। अब मैं प्रश्न लेती हूँ आप सबके, तो जो पंखा है वो ना मिले तो देखिए, पहली बात, अगर आपने कोशिश करी है, मैंने 15 दिन, कम से कम 1 महीने पहले ये वीडियो अपलोड कर दिया था कि पंखा जो है वो आप मंगवा लीजिए। अगर आपको लोकल मार्केट में मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, अभी ऑनलाइन बहुत सारी सुविधाएं हैं, वहां भी मिल जाता है। नहीं मिलता है तो घर पे बना सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जो है वो मैंने आप सबके साथ शेयर करी थी। अभी बहुत सारी बहनें जिनको पंखा नहीं मिल रहे हैं तो उनको परेशान नहीं होना है। यदि आपका पिछले साल का पंखा रखा है तो आप उसको अच्छे से धो लें और गंगा जल का छिड़काव करके उसको पवित्र कर लें। वो पंखा जो है वो भी आप पूजा में ले सकते हैं, क्योंकि वो पूजा के बाद वो पंखा जो है वो उठा के रख दिया जाता है। कहीं ऐसा नहीं कि कहीं इधर पड़ा कहीं उधर पड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसे में पंखा जो है वो आप वो वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि कथा के अनुसार ऐसा वर्णन किया गया है कि माता ने, जो सावित्री माता हैं, उनके जब पति मूर्छित हो गए थे तो बांस के पत्तों से ही हवा की थी, जब उनके जो प्राण हैं वो वापस आए थे। और जो पंखा है वो इस पूजा में बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है, तो आपको इस पूजा में पंखा रखना जरूर है। बांस का मिल जाता है या किसी भी चीज का पंखा जो है वो मिलता है, वो आप रख लीजिए। नहीं मिलता है तो पुराना पंखा जो है वो भी आप पूजा में रख सकते हैं। अब बात आती है जनेऊ की, कितने दिन तक पहनना चाहिए। तो जो गले में माला धारण किया जाता है वो सब लोग अपने अपने हिसाब से पहनते हैं, क्योंकि जब जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ के भी बहुत सारे महत्व होते हैं, या जो जनेऊ है उसको बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। कई उसके नियम होते हैं, और जब हम जनेऊ पहनते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो जो जनेऊ हम पहनते हैं तो पवित्रता का ध्यान रखना होता है, इसलिए बहुत सारे लोग जो जनेऊ है वो उसी दिन उतार देते हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं पहनते हैं। लेकिन कुछ लोग 12 दिन तक जनेऊ पहनते हैं, और कुछ लोग पूरे साल जो जनेऊ है वो पहनते हैं। कुछ लोग गले में धारण नहीं करते हैं, कलावा जैसा हाथ में बांध लेते हैं, तो वो साल भर तक पहने रहते हैं। तो वो आप देख लीजिए कि आपको 1 दिन पहनना है, 12 दिन पहनना है, या आप पूरे साल पहनती हैं, या किसी अच्छे दिन आप 1-2 दिन पहन के किसी अच्छे दिन जो है वो उतार सकती हैं। और उतारने के बाद आप इसे धरा विसर्जन कर सकती हैं, यानी आप मिट्टी में, अपने गमले इत्यादि में भी दबा सकती हैं, या बहते हुए जल में जो है वो भी डाल सकती हैं। इस प्रकार से जो जनेऊ है उसको पहना जाता है और उतारा जाता है। ठीक है। अब एक प्रश्न है, पति दूर है, परदेश में है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे घर से बाहर जो मान लीजिए परदेश में पति होते हैं, उनके पास अभी ऐसी सुविधाएं, आप वीडियो कॉल के जरिए, आप फोन के जरिए उनसे बात कर सकते हैं। और जो मान लीजिए पूजा पाठ है वो आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी कर सकते हैं।
अगर बात हो पाती है तो बात भी कर सकते हैं। और देखिए कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे भाई बंधु होते हैं या बहुत सारे लोगों के ऐसे हस्बैंड होते हैं जैसे डिफेंस इत्यादि में जॉब कर रहे होते हैं, उनके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, तो ऐसे में बात इत्यादि नहीं हो पाती है। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। यदि बात हो जाती है, पति पूजन हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाता है तो आपको मन में बहुत सारे विचार जो है वो नहीं लाना चाहिए। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके पति की दीर्घायु करें, उनकी उम्र जो है वो लंबी हो। फिर जब भी बात आपसे होती है तब आप बात कर सकते हैं। मैंने अपने कई सारे वीडियो में बताया है, फिर से बता दे रही हूँ। कई सारी बहनें गलती करती हैं, फोटो में पूजन करती हैं। मेरा यही मानना है कि फोटो में पूजन आप बिल्कुल भी ना करें। यदि आपका वीडियो कॉल हो जाता है तो आप बात कर लें, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन फोटो में पूजन जो है वो नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अगर पति दूर हैं, प्रसाद इत्यादि बनता है, आपको ये लगता है कि उनको प्रसाद कैसे दे, तो देखिए कुछ मेवा इत्यादि या ऐसी मिठाई जो मान लीजिए जैसे अगर वो 2-4 दिन में आने वाले हैं, 10-15 दिन में आने वाले हैं या 1-2 महीने में आने वाले हैं, सब तरीके की अभी मिठाइयाँ चढ़ने लगी हैं पूजा में। जैसे आप ड्राई फ्रूट्स चढ़ा सकते हैं या आप लड्डू इत्यादि चढ़ा सकते हैं, या कोई ऐसी मिठाई जो महीनों तक खराब नहीं होती है, आप वो चढ़ा सकते हैं और वो संभाल के रख सकते हैं, जो प्रसाद के रूप में आप उन्हें दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रसाद है वो रखा जा सकता है। ठीक है। इसके साथ ही साथ एक और प्रश्न है कि जो पुरानी साड़ी है वो पहनकर हम पूजा पाठ कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपका बजट अच्छा है तो आप नई कोरी साड़ी पहनकर पूजा कर सकते हैं। यदि आपका मान लीजिए बजट जो है वो अच्छा नहीं है तो जो भी साड़ी है आपके पास वो पहनकर पूजा कर सकते हैं। जिन बहनों की इसी वर्ष शादी हुई है उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि यदि आपके पास पीली साड़ी यानी जो फेरे वाली साड़ी होती है, भावरों में जो पहनी जाती है वो है, वो पहन लीजिए। शादी का लहंगा है, शादी का जोड़ा है, या चढ़ाई की कोई साड़ी है, मायके की कोई साड़ी है, शादी वाली जो साड़ी है वो यदि पहनते हैं अति उत्तम है। अगर नहीं है फिर जो भी साड़ी है वो आप पहन सकते हैं। अगर मायके से पहली बार सामान आया है, उसमें साड़ी आई है तो वो पहन सकते हैं, नहीं आया है अपनी तरफ से खरीदी है वो भी पहन सकते हैं। सबसे बड़ी बात नई और पुरानी साड़ी की महत्वता नहीं है, बात है शुद्धता की। तो जब आप वस्त्रों का चयन करें, जब आप साड़ियों का चयन करें तो आप कोशिश करें साफ स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र जो हैं वो पूजा पाठ में धारण करें। और बहुत ज़्यादा डार्क कलर जैसे गहरे रंग के कपड़े, जैसे बहुत ज़्यादा नीला हो गया, बहुत ज़्यादा काला हो गया, या सफ़ेद कपड़े जो हैं वो पूजा में नहीं पहनने चाहिए। कई बार बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी जो साड़ी है उसमें 1-2 डॉट्स जो हैं वो काले या सफ़ेद के बने हैं, तो ऐसी साड़ी हमें पहनना चाहिए। तो हाँ, ऐसी साड़ियाँ पहन सकते हैं। पूरी काली, पूरी सफ़ेद या बहुत ज़्यादा डार्क कलर कपड़े जो हैं वो पूजा पाठ में नहीं पहनने चाहिए। पूजा पाठ में हमेशा लाल, पीले, ऑरेंज या मान लीजिए कि गुलाबी कपड़े, मरून कपड़े, ऐसे कपड़े पूजा में पहनना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप कोशिश करिए कि जो साड़ी है, जो कपड़े हैं वो इसी रंग के धारण करें, अति उत्तम है। नहीं तो फिर जो भी साफ स्वच्छ वस्त्र है वो आप पहन के पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं। तो आपके इन प्रश्नों के जवाब मैंने एकदम सरल तरीके से दे दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।